आज बच्चों हम सॉइल की बात करेंगे। मिट्टी जो कि इस प्लैनेट पर सबसे ऊपरी सतह जो है, सॉलिड जो भी है, उसके ऊपर पाई जाने वाली सबसे ऊपरी जो परत होती है भूमि के ऊपर, उसे हम मृदा कहते हैं। अर्थात भूमि की सबसे ऊपरी परत सॉइल कहलाती है या मृदा कहलाती है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के आप देखते हैं वेजिटेशंस आपको देखने को मिलती है। अगर सॉइल नहीं हो तो वेजिटेशन, ऑल्दो हम कह सकते हैं लास्ट ईयर आपने पानी में उगने वाली वनस्पतियों की हाइड्रोपोनिक्स भी पढ़े हैं, लेकिन जो वनस्पति का बेसिक जो है वो है मृदा, जिसमें उगती हैं वो। और अगर आप इस प्लेनेट पर देखें तो मिट्टी जो है वो बहुत बरसों बाद में बन कर के तैयार हुई है। उसमें बनने में बहुत वक्त लगता है। और इस सॉइल की जो फॉर्मेशन को हमें पढ़ना है या इसके बारे में अगर हमें कुछ पढ़ना है, उस विज्ञान को हम पीडोलॉजी के नाम से जानते हैं। पीडोलॉजी अर्थात मृदा विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम मिट्टी को पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कैसे बनती है, किस प्रकार से ये अलग अलग तरीके में हमको नज़र आती है। कहीं एसिडिक सॉइल, कहीं बेसिक सॉइल है, ये किस प्रकार से होती है, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अगर सॉइल सबसे ऊपरी परत है तो ये कितनी उसमें डिवाइड होती है, प्रोफाइल्स में कितने जोन्स इसके होते हैं, लेयर्स, ये सब हम सॉइल में पढ़ेंगे। दूसरा एक जो आप कई बुक्स में देख सकते हैं कि इसको हम सॉइल फैक्टर्स को एडेफिक फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो सॉइल का दूसरा पर्याय क्या है? एडेफिक या एडेफोलॉजी के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा एडेफोलॉजी लिखता है इसको तो वो भी सही है, पीडोलॉजी लिखता है तो वो भी सही है। सो व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड द स्टडी ऑफ सॉइल इज़ नोन एज pedology, or we can call it as the edaphology. Now we talk about the morphology of soil. Morphology means what is the external feature or how does it look like. किस प्रकार की दिखती है हमें सॉइल। सो व्हाट इज़ अ सॉइल? सॉइल इज़ बेसिकली अ कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है उसमें आप देखेंगे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, माइक्रोब्स भी दिखते हैं हमें इसमें, वाटर, सॉइल वाटर होता है, सॉइल एयर होती है, ये सब चीज़ें मिल कर के और एक सॉइल का निर्माण करते हैं। तो ये एक क्या है? एक प्रकार का कॉम्पोजिशन जो है इसका बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है। किस प्रकार से मिट्टी बनती है? मिट्टी जो बनती है उसके जो तरीके हैं वो तरीके कहलाते हैं विदरिंग ऑफ सॉइल और वेदरिंग ऑफ सॉइल। यानी जो मिट्टी हमारी दिखती कैसी है, हमने उसकी जो कॉम्पोजिशन की बात की कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, माइक्रोब्स मिलते हैं। जो माइक्रोब्स क्या करते हैं? डिकम्पोज करके, और जो भी वहाँ पर मृत जीव होते हैं, चाहे वनस्पति होती है, उन सबको किस में कर देते हैं? कन्वर्ट, जो कि पौधों के लायक हो, जिसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। सॉइल कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात कर ली कि उसमें सॉइल वाटर होता है, सॉइल एयर होती है, सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग प्रकार की सॉइल मिलती है। ऐसा क्यों होता है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। अर्थात सॉइल में अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थों का मिश्रण होता है। तो जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सॉइल में मिलते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? वो इसकी पेरेंट रॉक से आते हैं। मिट्टी का जो बनना होता है वो बनती किससे है? मिट्टी पेरेंट रॉक से बनती है, अर्थात उसकी मात्रक जो चट्टान होती है वो चट्टान सबसे पहले छोटे छोटे, मतलब पहले वो बड़े खंडों में टूटती है, फिर छोटे खंडों में टूट के वो खंड और भी बहुत छोटे छोटे, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और उसके साथ में इन्हीं माइक्रो पार्टिकल्स को हम मिनरल, एक तरह से पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। सो विदरिंग जो प्रोसेस है वो एक प्रकार से पेरेंट रॉक का टूटना जो होता है उसको हम विदरिंग कहते हैं। अब ये जो विदरिंग है फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है वो किससे हो रही है? वेदरिंग से हो रही है, जो कि फिजिकल है, केमिकल है और साथ में बायोलॉजिकल है। जो फिजिकल वेदरिंग है वो क्या होगी कि मिट्टी किस प्रकार से, मतलब पैतृक जो उसकी चट्टान है, मात्रक जो चट्टान है, उसकी पेरेंट जो रॉक है, वो रॉक किस प्रकार से टूट रही है? फिजिकल का अर्थात भौतिक। कोई भी भौतिक दाब हो सकता है, वो तापमान भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, बर्फ़ भी हो सकता है, और साथ में विंड हो सकती है, ग्रेविटेशन हो सकता है। ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे तापमान की अगर हम बात करें, कोई चट्टान है
वो बहुत ज़्यादा तापमान में है, फिर एकदम कम तापमान में आएगी। तो एकदम से जो ज़्यादा तापमान होगा तो वो फैल जाएगी, और कम तापमान होगा तो वो सिकुड़ जाएगी, तो उसमें एकदम से दरार आने लग जाएगी। तो जब पेरेंट रॉक में दरार आ जाएगी, उसमें फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा, बारिश आएगी, उसका पानी इकट्ठा हुआ, तो पानी इकट्ठा होने से उसमें क्या है, उसके और छोटे छोटे टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं धीरे 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 धीरे, क्योंकि मिट्टी के बनने का जो प्रोसेस है वो सदियों में जाके पूरा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें बहुत संभाल के रखना है। तो अभी तक हमने देखा मॉर्फोलॉजी ऑफ सॉइल, सॉइल का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका क्या एक प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स है वो किस किस का बना होता है। साथ ही जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, जो वेदरिंग प्रोसेस है, उसमें फिजिकल जो फैक्टर्स हैं, अगर उनसे मिट्टी बन रही है या उसके कण बन रहे हैं तो हम उसे फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। अगर केमिकल उसमें वेदरिंग हो रही है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स का हाथ है, अर्थात जो चट्टानें हैं वो केमिकल रिएक्शंस के कारण भी टूटती हैं और भूमि में इसका मिट्टी के बनाने का प्रोसेस पूरा कर सकती हैं। जैसे सॉल्वेंट कोई रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस हो गई, सपोज़ कोई चट्टान में इस प्रकार के पदार्थ हैं कि बारिश की वजह से जब उसे पानी मिला तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कोई भी रिडक्शन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, किसी भी प्रकार के ये जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनके कारण वो जो चट्टान है अगर वो टूट के सॉइल में कन्वर्ट होती है, सच टाइप ऑफ वेदरिंग इज़ नोन एज केमिकल वेदरिंग। देन वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो क्रिविसेस हो जाते हैं या दरारें जो चट्टानों में उत्पन्न हो जाती हैं, अब उन दरारों में अगर कोई भी प्रोपेग्यूल आ जाए, सपोज़ लाइकन आ गए, कोई और माइक्रोब्स आ गए, जीवाणु, लाइकन, कोई भी हो, उनके आने की वजह से वो अपने को ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे उनकी केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होगा कि वो जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे गलना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि आप देखते हैं घरों में भी ये कहा जाता है कि अगर किसी भी घर में या किसी बिल्डिंग में दरार में कोई पौधा उग रहा है तो हम उसे कहते हैं कि इसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो ये दरार को बहुत बड़ी कर देगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द बायोलॉजिकल विदरिंग। तो ये जो सारे तरीके आपको हमने बताए, ये सब तरीके होते हैं जो कि मिट्टी के बनने में एक तरह से योगदान देते हैं। अब मिट्टी जो है वो किस किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, कौन कौन से वो एजेंट्स हो सकते हैं उसके लिए। तो अगर मिट्टी एक जगह सपोज़ बनी, जहाँ बनी वहाँ से वो दूसरी जगह अगर पानी के द्वारा पहुँच रही है तो ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं अलूवियल सॉइल। अगर मिट्टी जहाँ बनी है वहाँ से किसी दूसरी जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पहुँच रही है या लैंडस्लाइड के कारण पहुँच रही है तो सच टाइप ऑफ सॉइल इज़ नोन एज कलूवियल सॉइल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एलियन सॉइल तो उसमें हम देखेंगे जब विंड किसी भी एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को ले जाती है तो एओलियन सॉइल कहलाती है या वायुड कहलाती है। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द सॉइल कि किस प्रकार से सॉइल दिखती है, क्या है। अब हम बात करते हैं पीडोजेनेसिस की। पीडोजेनेसिस अर्थात मिट्टी के निर्माण होने की प्रक्रिया। सॉइल जो है वो किस प्रकार से तैयार होती है। जो अभी हमने देखा विदरिंग ऑफ रॉक हुआ तो उसमें जो छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं, क्या आप उन्हें सॉइल कहना शुरू कर देंगे? क्या उसमें पौधा उग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो मिट्टी बनी है ये एक तरह से स्टेराइल सॉइल है और स्टेराइल सॉइल को धीरे धीरे कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो उसमें ह्यूमस बनाते हैं और मिनरलाइजेशन उसमें और होता है, माइक्रोब्स उसमें मिलते हैं, ये सब मिल कर के फिर जो एक फर्टाइल सॉइल का निर्माण करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द पीडोजेनेसिस। सो पीडोजेनेसिस जो ये प्रोसेस है उसमें छोटे छोटे जो कण टूटे, उसके साथ में उसमें कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण किस प्रकार से आएगा कि जो वहाँ पर पौधे हैं, मृत पत्तियाँ हैं, कोई भी इस तरह की जानवरों का है कोई भी अवशेष, वो सारे जब उसमें जो एक लिटर है पौधों का जो बचा कुचा है वहाँ पर, लिटर हम किसे कहेंगे? जो पौधे के अवशेष होते हैं या मृत पत्तियाँ, तने, लकड़ी, जड़ें उनकी, ये सारे जो पदार्थ हैं ये सब अपघटित जब नहीं हो पाते, ऊपर पड़े रहते हैं तो उसे हम लिटर कहते हैं। सपोज़ हम किसी उसमें जा रहे हैं, हम जंगल में जा रहे हैं, पौधों के आसपास जा रहे हैं, तो जो उनकी पत्तियाँ, फल फूल जो भी उनके मृत पड़े हुए रहते हैं वो ऊपर की एक परत सी बना लेते हैं, उसको हम लिटर के नाम से जानते हैं। अब इस लिटर को जो अपघटित करते हैं वो कौन होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। और ये माइक्रोब्स इस लिटर को किस में चेंज कर देते हैं? गहरे रंग के डिकम्पोज्ड पदार्थ में, एंड दैट इज़ नोन एज ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या हो गया?
कि जो खनिज कणों के साथ में मिलकर के, अर्थात जो कि मिनरल पार्टिकल्स के साथ मिलकर के जो एक अमॉर्फस, अक्रिस्टलीय, भुरभुरा सा जो पदार्थ बनाती है सॉइल, या जो सॉइल भुरभुरे रूप में नज़र आती है हमें, जिसमें कि पार्शियली डीकम्पोज्ड है ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो एमॉर्फस, डार्क कलर्ड, पार्शियली डीकम्पोज्ड जो एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमस। सो व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस में हम इसमें देखा हमने पीडोजेनेसिस में, ये पहला ही ह्यूमिफिकेशन और फिर मिनरलाइजेशन, कि उसमें ह्यूमस का बनना, जो लिटर पड़ा हुआ है उस लिटर को डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट करना, और साथ में मिनरल्स का मिलना, ये दोनों प्रोसेस जब कंप्लीट होते हैं तो सॉइल का निर्माण होता है। एंड व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस इज एमॉर्फस पार्टिकल, और ह्यूमस इज एमॉर्फस पार्शियली डिकम्पोज्ड डार्क ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद मिनरल पार्टिकल्स। तो अगर आपसे ह्यूमस की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमस क्या है? एमॉर्फस पार्शियली डीकम्पोज डार्क कलर सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कि मिनरल्स भी जुड़े हुए हैं। अब अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक, किस किस प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सॉइल में अलग अलग जगह पर मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी के बनने का प्रोसेस किसी विशेष स्पेसिफिक प्लेस पे तो होता नहीं है। जहाँ मिट्टी का बनना शुरू हुआ वहाँ की उसकी एक पहचान उसमें आ जाती है। अगर आप सॉइल प्रोफाइल देखें पूरे इंडिया का, तो उसमें आप क्या देखेंगे? किसी एक भाग में आपको सॉइल एसिडिक मिलती है तो वहाँ की वेजिटेशन अलग प्रकार की होगी, कहीं आपको अम्लीय सॉइल मिलती है। आप यहाँ की सॉइल को देखिए और किसी दूसरी स्टेट में जाके वहाँ की सॉइल को देखिए तो डेफिनेटली यू विल फाइंड सम डिफरेंस। ये डिफरेंस कैसे आता है, तो उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं इसमें, कि कौन कौन से वो बेसिस होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, जिसके कारण मृदा में अलग अलग तरीके हमको मृदा के देखने को मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज वी कैन डिवाइड सॉइल इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज़ दी मिनरल सॉइल। मिनरल सॉइल में आप पाएंगे इसमें मिनरल्स के कण काफ़ी सारे मिलेंगे आपको। जो पीट होती है उसमें आपको एक तरह का ह्यूमिड एसिडिक सॉइल होती है ये, जिसे आर्द्र अम्लीय मृदा के नाम से आप जानते हैं, और इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जबकि मोर टाइप की जो सॉइल होगी उसमें जो बेसिक मिनरल्स होते हैं वही उसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं। सॉइल जो होगी वो एसिडिक होगी, और एसिडिक होने की वजह से उसमें क्या होगा? बैक्टीरिया की अपेक्षा उसमें जो फंगल प्रोपग्यूल्स होंगे वो अधिक मिलेंगे। फंगस जो मिलेगी वो उसमें अच्छे से ग्रो कर पाएगी। जो मल नाम की होती है मृदा, उसमें बेसिक या एल्कलाइन जो होते हैं वो तत्व बहुत अधिक मात्रा में उसमें दिखाई देते हैं। तो ये कई बेसिस हैं कि सॉइल को अलग अलग आधारों पर विभाजित किया गया है कि आप कैसे कैसे उसे पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, कि जो सॉइल है वो किस तरह से हम उसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जो आपको इतनी ऊपर एक परत जो सॉइल की नज़र आती है, क्या वो इतनी आसान है समझना उसको? तो उसको समझने के लिए हम उसको 3 होराइजन्स में डिवाइड करते हैं। जो वर्टिकली हम उसे काटें, तो वर्टिकली काटने के बाद में ये देखिए आप प्रोफाइल इस तरह से आपको सॉइल का नज़र आता है। जो सबसे ऊपर का, जहाँ ये आपको पेड़ के तने से नज़र आ रहे हैं, ये इसका शीर्ष मृदा वाला हिस्सा कहलाता है, या सबसे ऊपर का होराइजन कहलाता है। यहाँ बहुत डार्क जो ब्राउन कलर की होती है वो आपको सॉइल दिखाई देती है, और इसकी जो ऊपर वाली लेयर की जो एक तरह से गहराई होती है वो अबाउट 10 फीट हो सकती है। इसमें आपको सैंड मिलेगी, ह्यूमस, दोनों मिक्स आपको मिलेंगे इसमें। और जो ह्यूमस का जो होराइजन होता है इसमें, वो ऊपर से नीचे की ओर अधिक से अधिक अपघटित रूप में उपस्थित रहता है। ये ऊपर से नीचे आपको ज़्यादा मतलब वैसा मिलेगा, जो सॉइल होगी वो ज़्यादा डिकम्पोज्ड मिलेगी। और ये जो लेयर है, यानी जो ए संस्तर है इसका, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होती है इसकी, वो बायोलॉजिकल, अगर आप देखें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पौधे की जड़ें भी आपको दिख रही हैं, ये इसी मतलब हिस्से में आपको मिलेंगी। माइक्रोब्स भी बहुत मिलते हैं इस हिस्से में। ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो काफ़ी इस हिस्से में मिलते हैं। तो ये हिस्सा जो होता है वो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड की अगर हम बात करें, जो सेकंड इसकी लेयर होती है वो चट्टानी जो परत के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम बी लेयर में कहेंगे। सबसे ऊपर सॉइल वाला हिस्सा हो गया ए, और सबसे नीचे रॉक्स हैं जो कि सी, जो हम कहते हैं रॉक की लेयर।
सबसे नीचे सी वाला जो स्तर है वो रॉकी लेयर है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं बी वाला हिस्सा, या उसको बी लेयर के नाम से, बी हॉरिजॉन के नाम से हम कह सकते हैं। इस हिस्से में आप देखेंगे कि मिट्टी जो होगी वो कुछ चिकनी सी होगी, और जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, और जो एयर जो होती है वो एयर भी इसमें हिस्से में कम मिलेगी, क्योंकि जब सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं तो सॉइल उसमें एयर के लिए जगह नहीं रहती। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें एयर जो होती है वो खुले खुले होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स अलग अलग थोड़े, तो इसलिए उसमें एयर घुस सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा है पौधे के लिए। और इस वाले हिस्से में आप देखेंगे कि खनिज लवण भी काफ़ी घुल घुल करके इस हिस्से में आपको मिल सकते हैं। ये एक तरह से वाटर रिजर्वॉयर का काम करता है, और यहाँ से ऊपर तक ये पानी को पहुँचाता है, ये वाला जो स्तर होता है। इसी स्तर में चिकनी मिट्टी, ह्यूमस, आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जो सी हॉरिजॉन होता है उसे हम रॉकी लेयर के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देखेंगे चट्टान, पृथ्वी का जो चट्टानी भाग होता है वो शुरू हो जाता है, और ये सॉइल प्रोफाइल का सबसे नीचा हिस्सा है, नीचे वाला हॉरिजॉन है ये। यहाँ पर आपको विदर्ड रॉक के टुकड़े भी मिलेंगे, क्योंकि जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया है, फिज़िकल फोर्सेस हों, बायोलॉजिकल फोर्सेस हों, या आप कह लीजिए केमिकल फोर्सेस हों, वो सब प्रेजेंट हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो। जो चट्टानी वाला हिस्सा है, चट्टान वाला जो हिस्सा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, वो शांत हिस्सा नहीं है, उसके ऊपर, उसके आसपास कई तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो जो मिट्टी है वो लगातार उसमें प्रोसेस में होती है पीडोजेनेसिस के। यहाँ जो होगी, जो कार्बनिक पदार्थों की यहाँ पर होगी, वो शीर्ष मृदा में अधिक उपस्थिति होती है। तो ये जो शीर्ष मृदा वाला जो हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला, वो किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो सॉइल प्रोफाइल में हम 3 स्तर पाते हैं। सॉइल एक जो इसका ए हॉरिजॉन होता है, उसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे पौधे के लिए बहुत आवश्यक है वो, जिसमें बहुत अच्छे से ह्यूमस मिलती है, सॉइल भी काफ़ी इस तरह से मौजूद होती है कि उसमें एयर भी मिलती है। पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्कृष्ट है हिस्सा वो ए हॉरिजॉन होता है, उसके बाद बी होता है, और उसके बाद सी हॉरिजॉन। तो आज हमने इसके डिफरेंट उसकी बात की, किस प्रकार से सॉइल प्रोफाइल जो होता है वो तैयार होता है। कल हम इसके फिज़िकल, बायोलॉजिकल और इन प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।